इस संदेश का शीर्षक है परमेश्वर ने जो प्रबंध किया उसे कैसे पाए, भाग 3। इसे सुनकर आशीष पाइए। हम कुछ समय परमेश्वर के वचन में बिताएंगे, तो मैं आपको प्रोत्साहित करता हूं कि आप अपनी बाइबल खुली रखिए और ये समय परमेश्वर के वचन में बिताएं। हम यहाँ पर कुछ हफ्तों से चर्चा कर रहे हैं कि जो परमेश्वर ने प्रबंध किया है उसे कैसे प्राप्त करें, और यहाँ हम पहले कुछ मिनट बिताएंगे और हम यहाँ पर संक्षिप्त में देखेंगे कि अब तक हमने क्या देखा है, और फिर आज हम आगे बढ़ेंगे। पिछले कुछ रविवार से हमने इस बात पर जोर दिया है, वो ये है कि विश्वासी के नाते यीशु मसीह पर विश्वास किया नए नियम में, तो हम ये खोज निकालते हैं कि परमेश्वर ने हमें आशीषित कर दिया है सारी आत्मिक आशीषों से। उसने हमें वो सारी चीज़ें दे दी हैं जो जीवन और सुभक्ति से संबंधित हैं, और ये हमें मसीह यीशु में दे दी गई हैं स्वर्गीय क्षेत्रों में, या कहिए आत्मिक क्षेत्र में। तो जहाँ तक परमेश्वर की बात है, आत्मिक क्षेत्र में उसने पहले से ही ये आपके नाम में रख दिया है, लिख दिया है आपके नाम पर, मतलब विश्वासी के नाते हर एक आशीष जो वो अपने लोगों को देना चाहते हैं। और इसलिए प्रेरित पौलुस प्रार्थना करता है कि हमारी समझ की आंखें ज्योतिर्मय हो, ताकि हम उसके संतों के लिए उसने रखी हुई मिरास के धन को समझ सकें। परमेश्वर चाहते हैं कि हम इसे जानें, वो चाहते हैं कि हम प्रकाशन रखें, यानी उसने अपने लोगों को कितनी बड़ी विरासत दे दी है। हमें परमेश्वर का वचन जानना बहुत ही महत्वपूर्ण है, और मैं बस कुछ बातें कह रहा हूँ, ज़रूरी नहीं कि ये यहाँ पर आपके नोट्स में हो, लेकिन प्रेरित पौलुस अगुओं से यहाँ पर बातें करता है। इफिसुस के अगुओं से प्रेरितों के काम अध्याय 20 में वचन 32 में कहता है कि मैं तुम्हें परमेश्वर को सौंपता हूँ और उसके अनुग्रह के वचन को, जो तुम्हारी उन्नति कर सकता है और सब पवित्र किए गए लोगों में साझी करके मिरास दे सकता है। ये मसीह में है। तो परमेश्वर का वचन ही हमें लेकर आता है कि हम अपनी विरासत ले, ताकि हम इन बातों में चले जो परमेश्वर ने हमारे लिए उपलब्ध की है। और इसलिए हम वचन में समय बिताते हैं, वचन का अध्ययन करते हैं और वचन से सीखते जाते हैं कि कैसे उस प्रबंध को प्राप्त करें जो परमेश्वर ने हमारे लिए उपलब्ध किए हैं। और ऐसा करने के लिए हमने कहा कि हम तो अब्राहम के जीवन को देखेंगे, क्योंकि परमेश्वर ने अपने वचन में रोमियो अध्याय 4 वचन 11 और 12 में वह हमें अब्राहम की ओर इशारा करके कहता है, अब्राहम के विश्वास के कदमों में चलो, अब्राहम के पद चिन्हों पर चलते जाओ, अब्राहम के विश्वास में। और इसी अध्याय में, यानी रोमियो अध्याय 4 वचन 17 से वचन 21 तक पवित्र आत्मा प्रेरित पौलुस के द्वारा उसने हमें ढांचा दिया है अब्राहम के विश्वास के कदमों का। देखिए, परमेश्वर ने पहले अब्राहम के लिए घोषित किया कि अब्राहम तो जातियों का पिता होगा। तो जहाँ तक परमेश्वर की बात है, उसने ये कह दिया है, ये हो गया है। हमारे लिए भी बिल्कुल इसी तरह से है। मसीह के द्वारा, मसीह में उसने कहा, मैंने तुम्हें हर एक आत्मिक आशीषों से आशीषित किया है। मैं चाहता हूँ कि हम समझ ले कि जब यीशु मसीह क्रूस पर मर गए और उसने हमारे पापों को उठाया, हमारे बीमारी और रोगों को उठा लिया, उसने वो दंड अपने ऊपर उठा लिया ताकि हमें शालोम दे सके। जब उसने प्रधानताएं और अधिकारों को निहत्ता कर दिया उस क्रूस पर, और उसने शैतान पर विजय पाई और हर एक दुष्ट आत्मा को सामर्थहीन कर दिया, और वो हमारे लिए श्राप बन गया ताकि अब्राहम की आशीष हमारे जीवन पर आ जाए। जब उसने हमारे छुटकारे के लिए अपना लहू बहाया कि हमें खरीद ले, वापस खरीद ले परमेश्वर के परिवार में, और हमें अंधकार से बाहर निकाले परमेश्वर की अद्भुत ज्योति में। जब उसने अपना लहू बहाया ताकि आप और मैं जयवंत के रूप में जिएं शैतान पर और शत्रु के हर काम पर, जब उसने अपना प्रायश्चित का काम किया ताकि हमें परमेश्वर के परिवार में वापस लाए, कि हमें परमेश्वर के पुत्र और पुत्रियां बनाए और मसीह के साथ में संगी वारिस बनाए, सब कुछ उसने क्रूस पर ही किया। ये तो आपके और मेरे लिए मुफ्त में उपलब्ध है, केवल अनुग्रह के द्वारा ही। यीशु व्यर्थ में नहीं मरे, उसने दाम चुकाया ताकि हर एक आशीष जो परमेश्वर हमें देते हैं मसीह के बलिदान के द्वारा, वो हमारे लिए उपलब्ध कराई गई है। यीशु मसीह में ये हमारी हैं।
तो हम परमेश्वर को ये देने के लिए सहमत नहीं कर रहे हैं और ना ही परमेश्वर के हाथ को मरोड़ रहे हैं कि वो हमें आशीष दे। उसने ये पहले से दे दिया है प्रभु यीशु मसीह के क्रूस के द्वारा। तो अब देखिए, बस यही बाकी है कि आप और मैं इसे विश्वास से लेना सीख ले। तो हम देख रहे हैं कि अब्राहम ने अपनी विश्वास की यात्रा में क्या किया था। देखिए, मैं आपको ये विचार बताना चाहता हूँ। अब्राहम ने अपनी विश्वास की यात्रा में इसके लिए 25 साल लग गए। उस समय से जब परमेश्वर ने उत्पत्ति 12 में उसे बुलाया, यानी उस समय तक जबकि सच में सारा और उसने इसहाक को जन्म दिया, 25 साल लगे इसके पहले कि उस प्रतिज्ञा के पूरे होने को देख सके। अब इसका ये मतलब नहीं कि हमें इसे पाने के लिए बहुत समय लगेगा। अब्राहम को विश्वास के कदमों को सीखना पड़ा था। उसके पास पढ़ने के लिए बाइबल नहीं थी, उसके पास में पवित्र आत्मा नहीं था। हर एक विश्वासी यानी परमेश्वर की हर संतान में पवित्र आत्मा आया है हमारे व्यक्तिगत शिक्षक के रूप में। यह अभिषेक हम में वास करता है, वो सारे सत्य में हमारी अगुवाई और मार्गदर्शन करता है। अब्राहम तो किसी कलीसिया का भाग नहीं था जहां पर परमेश्वर ने अपने लोगों को वचन सिखाने के लिए नियुक्त किया है कि संतों को तैयार करे। उसके पास ऐसा कुछ नहीं था। उसे ये सीखना पड़ा, यानी समय के साथ परमेश्वर के साथ चलते हुए, कि इसका क्या अर्थ है कि परमेश्वर पर विश्वास रखें, कि विश्वास से वो ले ले जो परमेश्वर ने उसे दिया था अनुग्रह से। और फिर उसने ये यात्रा शुरू की। अब हमारे पास बड़ी सुविधा है, हमारे पास लिखित वचन है, हमारे पास व्यक्तिगत शिक्षक पवित्र आत्मा है, और फिर कलीसिया में लोग हैं मसीह की देह में जो हमें वचन से सिखाते हैं और हमारे हृदय में प्रकाशन लेकर आते हैं। तो हम बहुत ही जल्दी ये सीख सकते हैं कि परमेश्वर में विश्वास रखना क्या होता है और हम कैसे विश्वास से ले सकते हैं जो कि परमेश्वर ने हमें दे दिया है। और इसलिए अगर हम ध्यान दें और इस सच्चाई को अपने हृदय में बसने दें और उसका उपयोग करें, जीवन में काम करते जाएं, इसे अपने जीवन का भाग बनाएं, इन बातों में बढ़ते जाएं, तो आप और मैं प्राप्त करेंगे उन सारी चीज़ों का जो परमेश्वर ने हमारे लिए उपलब्ध की है। तो आइए रोमियो 4 से पढ़ते हैं, वचन 17 से 21 तक, और हम देखेंगे पहले 4 कदमों को जो अब्राहम ने उठाए थे। हमने पिछले रविवार को देखा है। रोमियो अध्याय 4 17 से 21 तक। जैसा लिखा है, मैंने तुझे बहुत सी जातियों का पिता ठहराया है, उस परमेश्वर के सामने जिस पर उसने विश्वास किया, और जो मरे हुओं को जिलाता है और जो बातें हैं ही नहीं उनका नाम ऐसे लेता है कि मानो वे हैं। तो ये पहला कदम है, उसने परमेश्वर पर विश्वास किया। परमेश्वर हमें इसी के लिए बुलाते हैं कि उस पर विश्वास करें, कि उसके वचन पर विश्वास करें, कि उस पर विश्वास करें जो उसने हमारे बारे में वचन में कहा है। तो आप परमेश्वर का वचन देखिए जो आपकी वर्तमान की परिस्थिति के बारे में बताता है, या ऐसी परिस्थिति के बारे में बताता है जहां परमेश्वर का काम देखना चाहते हैं। और ढूंढिए कि परमेश्वर ने आपके लिए पहले ही कर दिया है। ये प्रबंध तो पहले से कर दिया है, और शायद ये आपके परिवार के लिए हो, बच्चों के लिए हो, धन के लिए हो, आपके वर्तमान के लिए, भविष्य के लिए, आपके मन के लिए, आपके शरीर के लिए और आपकी भावना के लिए, चाहे वो जो भी हो, ढूंढ निकालिए जो परमेश्वर ने पहले घोषित किया है। उदाहरण के लिए 2 तीमुथियुस 1:7 कहता है कि परमेश्वर ने हमें अच्छा मन दिया है। अच्छा मन यानी अच्छी याददाश्त, अच्छा कंसंट्रेशन कर पाए, अच्छी समझ रखें, और ये तो अच्छा मन है जो परमेश्वर ने आपको दिया है। परमेश्वर ने हमें डर का आत्मा नहीं दिया है, पर सामर्थ और प्रेम और अच्छा मन दिया है। ये तो हमारे लिए उपलब्ध किया है। तो ये आपका है। शायद आपके जीवन में चुनौती हो, आपके मन के बारे में आप गौर नहीं कर पा रहे हैं, फोकस नहीं कर पाते हैं, या फिर आपको कुछ चीज़ें याद नहीं रहती हैं, तो जानिए परमेश्वर ने मुझे अच्छा मन दिया है। मैं घोषित करता हूँ कि मेरा मन अच्छा है, अच्छी याददाश्त है, मैं अच्छे से कॉन्सेंट्रेट कर सकता हूँ और मेरे पास अच्छी समझ है। तो आप इसे कहिए, खुद के लिए घोषित कीजिए, आप विश्वास करें, परमेश्वर पर विश्वास करें। उसने कहा है। दूसरा कदम वचन 18, उसने निराशा में भी आशा रखकर विश्वास किया, इसलिए कि उस वचन के अनुसार कि तेरा वंश ऐसा होगा, वो बहुत सी जातियों का पिता हो। तो देखिए, ये दूसरा कदम है जो देखा। जब आशा के लिए कोई कारण नहीं था, उसने विश्वास किया। निराशा में भी आशा रखकर उसने आशा रखी और विश्वास किया। तो चाहे सब कुछ आशाहीन दिखाई दे,
तो भी हम विश्वास करते हैं। आशा में विश्वास करते हैं। हम चुनाव करते हैं कि आशा बनाए रखें और चुनाव करते हैं कि विश्वास करें। और तीसरा कदम जो हमने पिछली बार देखा, और ये तो वचन 19 में है, वो जो 100 वर्ष का था अपने मरे हुए से शरीर और सारा के गर्भ की मरी हुई दशा जानकर भी विश्वास में निर्बल न हुआ कहता है। तो यहाँ पर तीसरा कदम है, उसने परिस्थितियों को अपने विश्वास पर नियंत्रण करने न दिया कि विश्वास को कमज़ोर करें। तो अब्राहम पूरी तरह सचेत था अपने शरीर और सारा के शरीर के बारे में, और वो बिल्कुल सचेत था मनुष्य की असंभव बातों के लिए कि वो और सारा को संतान हो, और वो ऐसे समय में। और देखिए बाइबल कहती है वचन 19 में अब्राहम ने यही किया, उसने विश्वास कमज़ोर होने नहीं दिया। गौर करने के द्वारा उन असंभव और स्वाभाविक परिस्थितियों पर, उसने इन स्वाभाविक परिस्थितियों को अपने विश्वास पर नियंत्रण करने न दिया। इसके बजाय उसका विश्वास तो पूरी तरह आधारित था जो परमेश्वर ने कहा था उस पर, प्रभु ने जो कहा उस पर विश्वास किया। और ये तीसरा कदम है, और यही तो आपको और मुझे करना सीखना होगा कि हम अपनी आँखों को परिस्थितियों के ऊपर से हटा दें और उसके बजाय हम परमेश्वर पर विश्वास करें। परिस्थितियों को अपने विश्वास पर नियंत्रण न करने दें। हमारा विश्वास परमेश्वर और उसके वचन में है। तो आपकी परिस्थिति क्या है? शायद कोई मुझे सुन रहा है जिन पर पहाड़ जैसा कर्ज पड़ा है। अब मैं इस तरह से नहीं कहता, मैं किसी को प्रोत्साहित नहीं करता कि कर्ज में गिर जाएं, लेकिन अगर इस समय आप मुझे सुन रहे हैं और आप उस परिस्थिति में हैं, शायद आपने जीवन में बहुत सी गलतियां की हो, धन के क्षेत्र में, या सब कुछ बिगड़ गया है और आप ऐसी परिस्थिति में आ गए हैं, क्या ये संभव है कि परमेश्वर आपको ऐसी परिस्थिति से बाहर निकाले, या फिर आप अपने पूरे बाकी जीवन में ऐसी परिस्थिति में जीते रहेंगे? ऐसी आर्थिक परिस्थिति में प्रभु का धन्यवाद कि बाइबल कहती है कि परमेश्वर हमारी हर ज़रूरत पूरी करेंगे। बाइबल कहती है कि परमेश्वर सारा अनुग्रह हम पर बहुतायत से उंडेलेंगे, कि हमेशा हमारे पास सारी बातों में सारी पर्याप्तता हो और हम उसमें बने रहें। और यही तो वचन कहता है, और परमेश्वर ने अपने वचन में से कहा है, तो आप अपने हृदय में से स्वीकार कर कहें, प्रभु मैं आप पर विश्वास करता हूँ। सबसे पहले उस पर विश्वास करें। दूसरी बात, चाहे मेरी परिस्थिति आशाहीन क्यों न हो, आशा में मैं विश्वास करता हूँ। मेरे पास आशा है और मेरे पास में अपेक्षाएं हैं कि मैं इस मुश्किल आर्थिक परिस्थिति में से बाहर आऊँगा। मैं आप पर विश्वास करूँगा। और तीसरी बात, और कर्ज के इस पहाड़ को मेरे विश्वास पर नियंत्रण करने नहीं दूंगा। मेरा विश्वास वचन में है और मैं विश्वास करता हूँ कि प्रभु मुझे इसमें से निकालेंगे, कि परमेश्वर मेरे जीवन में इतना काम करेंगे कि मेरी मदद करेंगे, कि कर्जे मिटा दें, कि मेरे सारे कर्जे चुकाए जाएंगे, मार्ग से हटाए जाएंगे, और मैं ऐसी जगह पर आऊँगा जहाँ पर मैं जीऊँगा, यानी मेरे पास काफ़ी धन संपत्ति होगी, कि मेरा जीवन आशीषित होगा और मैं दूसरे लोगों के लिए आशीष होऊंगा। परमेश्वर आपके लिए कर सकते हैं क्योंकि ये उसके वचन में है। और मैंने बताया 2 कुरिन्थियों अध्याय 9 वचन 8 से, ये यहाँ उसके वचन में है, और ये वचन तो आपकी परिस्थिति के लिए है। अब आपको विश्वास करना होगा और अपनी परिस्थिति को अपने विश्वास पर नियंत्रण करने नहीं देना है। उसके वचन के अनुसार जिए, क्योंकि उसका वचन कहता है कि परमेश्वर आपको इतनी आशीष देंगे, आप पर इतना अनुग्रह उंडेलेंगे कि आपके पास होगा और आप हर एक भले काम भरपूरी से करते चले जाएंगे। तो आप ऐसी कल्पना कीजिए, अपने आप को ऐसी जगह पर देखिए कि आप उस स्थान में हैं जहां कर्ज में नहीं होंगे, लेकिन ऐसी जगह पर होंगे जहां पर आप भले कामों के लिए भरपूरी में उमड़ेंगे। मतलब कर्जे से आप बाहर हैं, आपके कर्जे मिटाए गए, सब चला गया, पर अभी पर्याप्त से बढ़कर है कि दूसरे लोगों को आशीष दे सके। ये विश्वास करें। आपकी परिस्थिति आपके विश्वास पर नियंत्रण न करें और परमेश्वर का वचन विश्वास पर नियंत्रण करें। तो ये पहले 3 कदम हैं जो हमने देखे हैं, और फिर यहाँ से हम आगे बढ़ेंगे। तो अगला वचन देखिए, यानी वचन नंबर 20 हमें चौथा कदम देता है। अब्राहम ने क्या किया? ये कहता है, और न अविश्वासी होकर परमेश्वर की प्रतिज्ञा पर संदेह किया, पर विश्वास में दृढ़ होकर परमेश्वर की महिमा की। वचन 20 इस वचन का पहला भाग, ये चौथा कदम है।
उसने परमेश्वर की प्रतिज्ञा पर संदेह नहीं किया, यानी अविश्वास के द्वारा उसने संदेह नहीं किया। देखिए, याकूब इसे इस तरह से बताता है। याकूब अध्याय 1 में वचन 6 और 7 में ये बहुत ही अच्छी तस्वीर है, कल्पना है। याकूब हमें बताता है, याकूब हमें दिखाता है। विश्वास में मांगने पर कहता है विश्वास से मांगे और कुछ संदेह न करें, क्योंकि संदेह करने वाला समुद्र की लहरों के समान है जो हवा से बहती और उछलती है। ऐसा व्यक्ति ये न समझे कि मुझे प्रभु से कुछ मिलेगा। तो ये शब्द डगमगाया रोमियो 4:20 में यही शब्द उपयोग किया गया है। याकूब अध्याय 1 वचन 6 में यहाँ ये संदेह के बारे में कहता है। ये वही ग्रीक शब्द है। एक जगह कहता है कि वो डगमगाया नहीं, संदेह नहीं किया प्रभु की प्रतिज्ञाओं पर। वही शब्द याकूब 1:6 में इस तरह बताया गया है कि संदेह करना। तो डगमगाना यानी संदेह करने की जगह पर होना, और इसके लिए ग्रीक शब्द का असली अर्थ है कि विभाजित होना अपने मन में। ये तो आप अपने मन में ही सहमत नहीं हैं, मतलब आपका मन विभाजित है। आप दो अलग अलग दिशाओं में जा रहे हैं। आप तो अपने ही बारे में विभाजित हैं, या हम कहते हैं हिचकिचाहट या संदेह में होते हैं। यानी उसने परमेश्वर की प्रतिज्ञाओं पर संदेह नहीं किया अविश्वास द्वारा। वो परमेश्वर की प्रतिज्ञाओं पर नहीं डगमगाया अविश्वास के द्वारा। वो ऐसा विभाजित नहीं था, वो दो मन का नहीं था परमेश्वर की प्रतिज्ञा के बारे में अविश्वास के द्वारा। तो वो यहाँ पर क्या कहता है? वो कहता है कि ये अविश्वास हमें ऐसी जगह पर रख सकता है जहाँ प्रभु की प्रतिज्ञा के बारे में डगमगाए अविश्वास। और फिर अविश्वास तो आ सकता है बहुत से अलग अलग स्रोतों द्वारा। कई बार ये जो विचार हैं अविश्वास के, ये हमारे अपने मन से आते हैं। याद कीजिए, हमने शुरू में ही कहा था पहले ही संदेश में कि विश्वास तो हृदय का है और ये अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। मतलब विश्वास तो सहमत होना है, ये कायलता रखनी है जिसे हमारा मन नहीं समझ सकता है, हमारा मन इसे नहीं जान सकता। तो अवश्य ही मन इन बातों पर सवाल उठाएगा। इसका मतलब ये नहीं आप विश्वास नहीं रख सकते। विश्वास तो हृदय से है, हृदय से मनुष्य विश्वास करता है। और ये विश्वास करना तो अनदेखी वस्तुओं के लिए भी है। तो अवश्य ही आपका मन इस पर सवाल उठाएगा। तो हैरान न हो कि कई बार अविश्वास या अविश्वास के विचार या संदेह के विचार आपके अपने ही मन से उठते हैं। ये ऐसा है कि मन इसे समझ नहीं सकता और आप परमेश्वर के वचन पर विश्वास करते हैं। परमेश्वर का वचन ये कहता है, मन शायद इसे न समझ पाए। परमेश्वर का वचन कहता है पर हम नहीं जानते कि ये कैसे होने वाला है, पर फिर भी विश्वास करें क्योंकि परमेश्वर हमारे मन से बहुत बड़ा है। तो कई बार अविश्वास हमारे अपने मन से आता है, पर चाहता हूं आप याद रखें कि आप और मैं हृदय में विश्वास रख सकते हैं तब भी जब हमारा मन इसे समझ नहीं सकता है या इसे जान नहीं सकता, या जैसे हमने कहा हम अपना मन इसमें नहीं रख सकते हैं। ये ठीक है, परमेश्वर अपेक्षा नहीं करते कि आप अपना मन इस पर लगाएं। आप इसे कभी नहीं कर पाएंगे, पर विश्वास कर सकते हैं, विश्वास रख सकते हैं, ये संभव है। तो निश्चय ही ऐसा होगा, या ऐसे दिन होंगे या ऐसा समय होगा जहां मन में संदेह होंगे। पर इसका मतलब ये नहीं कि विश्वास नहीं है, क्योंकि विश्वास तो हृदय से होता है। और देखिए, आपको ऐसे ही करना है अब्राहम के जैसे। वचन 20 में आप चुन ले कि आप परमेश्वर की प्रतिज्ञाओं पर नहीं डगमगाएंगे, केवल इसीलिए कि आपके मन में ये अविश्वास के विचार आते हैं। आप चुन सकते हैं कि आप न डगमगाएं। मैं इसे दोहरा रहा हूं, ये महत्वपूर्ण है। आप चुन सकते हैं कि आप न डगमगाएं परमेश्वर की प्रतिज्ञाओं पर, चाहे आपके मन में अविश्वास के विचार ही क्यों न आए। क्यों? क्योंकि अपने हृदय में आप ये चुनाव करते हैं कि विश्वास करें।
उदाहरण के लिए, अगर हम उस आर्थिक परिस्थिति में वापस जाए, यानी ये व्यक्ति जो कर्ज में है, उसका मन सवाल पूछेगा कि ऐसे कोई मार्ग नहीं कि मैं इन कर्ज से बाहर आ जाऊं। ये सारा पैसा कहां से आएगा? चलिए कहते हैं कि आप पर 15 लाख का कर्ज है, चाहे जो भी राशि हो, 5 लाख, 1 लाख या फिर 10 लाख, जो भी हो। तो बस कहिए कि इस व्यक्ति के ऊपर इतना बड़ा कर्ज है, तो जो मन है वो तो निश्चय ही ये सवाल पूछेगा कि तुम्हें ये पैसा कहां से मिलने वाला है। पर हृदय कहता है, परमेश्वर ने कहा है अपने वचन में कि वो मेरे लिए अपना सारा अनुग्रह उपलब्ध करेगा, कि मेरे पास में सारी बातों में सारी पर्याप्तता हो कि मैं हर एक भले कामों को करते जाऊं। परमेश्वर ने अपने वचन में कहा है कि अगर मैं पहाड़ से कहता हूं, उससे हटने के लिए कहूं, तो वो हट जाएगा और मेरे लिए कुछ भी असंभव नहीं होगा। तो मैं उस कर्ज के पहाड़ से कह रहा हूं कि मेरे मार्ग से हट जा। ये कैसे हटेगा? परमेश्वर पर है, मुझे विश्वास करना है। और इसलिए यह विश्वास के विचार होते हैं, पर आपको चुनाव करना है। मैं परमेश्वर की प्रतिज्ञा पर संदेह नहीं करूंगा, मैं परमेश्वर की प्रतिज्ञा पर नहीं डगमगाऊंगा, मैं परमेश्वर की प्रतिज्ञाओं पर विभाजित नहीं रहूंगा। नहीं, मैं विश्वास रखता हूं प्रभु की प्रतिज्ञाओं पर। अब कई बार यह अविश्वास आ सकता है, यानी हमारे आसपास के महत्व रखने वाले लोगों से। देखिए, हमारे मित्र हैं, हमारे आसपास लोग हैं, और हर कोई परमेश्वर के वचन में जुड़ा नहीं है। और शायद हो सकता है, यानी देखिए, विश्वासी हो, नया जन्म पाए हो, और शायद वो नहीं जानते हैं जो वचन के बारे में आप जानते हैं। शायद उन्हें पता नहीं जो आप जानते हैं परमेश्वर के बारे में। उनके पास वही प्रकाशन नहीं, तो इस तरह अनुमान न लगाए कि अगर किसी ने नया जन्म पाया तो उनके पास बिल्कुल वैसी आत्मिक समझ है। ना हो, शायद ना हो, या दूसरे मित्र हो सकते हैं जो विश्वासी नहीं है, तो शायद वो कुछ कह दें, वो अपने पूरे दिल से इसे कह रहे हैं, लेकिन वो पूरी तरह गलत हो सकते हैं। वो ऐसा कुछ कह सकते हैं जो आपके मन में संदेह लेकर आए। वो उसे व्यवहारिक रूप में देखते हैं। शायद वो विश्वासी भी हो, लेकिन उनमें इतनी ही आत्मिक समझ नहीं होती है। वो शायद ये विश्वास नहीं करते कि परमेश्वर हमारे दिनों में यहोवा यीरे हैं। शायद वो सोचे कि चमत्कार के दिन बीत गए हैं, ये केवल बाइबल के समय में हुए, लेकिन आज परमेश्वर चमत्कार नहीं करते, वो रिटायर हो गए, बीमारों को चंगाई नहीं देते, प्रार्थना का उत्तर नहीं देते। पर आप विश्वास करते हैं। परमेश्वर के वचन में विश्वास आज भी वैसे ही काम करता है जैसे बाइबल के समय में किया, क्योंकि परमेश्वर नहीं बदले हैं। मैं ये विश्वास करता हूँ, मैं विश्वास करता हूँ परमेश्वर पर विश्वास आज भी वैसे ही काम करता है जैसे बाइबल के समय में किया, क्योंकि परमेश्वर नहीं बदले, उसका वचन नहीं बदला, कि विश्वास वही काम करेगा जो कि बाइबल के समय में हुए हैं। लहू बहने वाली स्त्री विश्वास से आकर यीशु को छूती है और वो चंगी हो गई। तो मैं विश्वास करता हूँ आज हम यीशु को विश्वास से छू सकते हैं और चंगाई पा सकते हैं। मैं ये विश्वास करता हूँ अब शायद कोई दूसरा व्यक्ति जो कि विश्वासी है, नया जन्म पाया है, शायद वो विश्वास न करें। तो कई बार लोग, हमारे आसपास के लोग ऐसा कुछ हमसे कहते हैं, यानी जब हम उसे सुनते हैं तो ये हमारे मन में संदेह उत्पन्न करते हैं। लेकिन तभी आपको चुनाव करना है। अब्राहम के जैसे, वचन 20, उसने अविश्वासी होकर परमेश्वर की प्रतिज्ञाओं पर संदेह नहीं किया था। जिस पल आप उन्हें कुछ कहते सुनते हैं, शायद ये अविश्वास की चिंगारी लाए या भड़काए, संदेह के विचारों को, डर के विचारों को लाए। शायद वो ऐसी तस्वीर बनाए कि देखिए बुरी बातें होगी ही, तो तब आपको कहना है मैं परमेश्वर की प्रतिज्ञा के बारे में नहीं डगमगाऊंगा, क्योंकि परमेश्वर का वचन तो सत्य है। परमेश्वर अपने वचन को देखते हैं कि उसे पूरा करें। परमेश्वर का वचन तो मेरे साथ परमेश्वर की वाचा है। वो अपनी वाचा कभी नहीं तोड़ेंगे, वो इसे कभी नहीं बदलेंगे। मैं उसे नहीं बदलूंगा जो मेरे मुंह से निकला है। आकाश और पृथ्वी टल जाएगी, लेकिन उसका वचन कभी नहीं टलेगा। परमेश्वर, तेरा वचन हमेशा के लिए स्वर्ग में स्थापित है और कुछ भी नहीं बदलेगा। तो मैं परमेश्वर की प्रतिज्ञाओं पर कभी नहीं डगमगाऊंगा। और तीसरी तरह का संदेह या अविश्वास आता है, वो शत्रु शैतान से आता है। शैतान तो हमेशा आता है कि आकर आपके मन में अविश्वास और डर के विचारों को डाल दें,
और कई बार शत्रु इन डर के विचारों को डालता है, संदेह और अविश्वास के विचार, और चाहता है कि आप परमेश्वर की प्रतिज्ञाओं पर डगमगाते जाएं। अब आप उन विचारों को आने से रोक नहीं सकते, पर आपके विश्वास को लूटने से उन्हें रोक सकते हैं। आप चुन ले कि अविश्वास के द्वारा परमेश्वर की प्रतिज्ञाओं पर न डगमगाएं। तो शत्रु अपने विचार फेंक सकता है संदेह के, डर के, अविश्वास के। कई बार ये तो बस कल्पनाएं होती हैं और हर तरह के अंधकार के काम होते हैं, लेकिन आप कहिए नहीं, परमेश्वर का वचन कहता है। तो हमें क्या करना चाहिए? हमें शत्रु के जलते हुए तीरों को विश्वास की ढाल से बुझाना है। इफिसियों 6:16 कहता है, विश्वास की ढाल ले लो और स्थिर रहो, जिससे तुम उस दुष्ट के सब जलते हुए तीरों को बुझा सको। अब वही विश्वास जो आपके हृदय में है, आप उसे ढाल के जैसे रखते हैं, क्योंकि ये कहता है विश्वास की ढाल ले लो। तो जलते हुए तीर आते हैं संदेह के, अविश्वास के या डर के, और सवाल उठते हैं, क्या सच में परमेश्वर ने ये कहा है कि वो आपकी ज़रूरत पूरी करेंगे? क्या परमेश्वर ने सच में कहा है वो पापों को क्षमा करने वाले और चंगाई देने वाले हैं? क्या सच में परमेश्वर ने कहा है कि यीशु ने जो कोड़े खाए उससे आप चंगे हो चुके हैं? क्या परमेश्वर ने सच में कहा है कि तुम पहाड़ से हटने के लिए कहोगे और वो सच में हट जाएगा? क्या सच में परमेश्वर ने कहा है कि आपके कदम परमेश्वर के मार्गदर्शन में हैं? क्या सच में परमेश्वर ने कहा कि वो आपको न छोड़ेंगे न त्यागेंगे? क्या परमेश्वर ने सच में कहा है कि उसके स्वर्गदूत आपकी रक्षा करेंगे? शैतान इस तरह से पूछेगा, पर आप विश्वास की ढाल रखिए, कहिए, हाँ, परमेश्वर ने ये कहा है, मेरा परमेश्वर मेरी सारी ज़रूरत पूरी करेंगे। हाँ, परमेश्वर ने सच में कहा है कि परमेश्वर मेरे चरवाहे, मुझे कोई घटी न होगी। हाँ, परमेश्वर ने सच में कहा है वो मेरे निमित्त अपने स्वर्गदूत को आज्ञा देंगे और मेरे सभी मार्गों में मेरी रक्षा करेंगे। हाँ, परमेश्वर ने कहा है। यह आपके विश्वास की ढाल है, वो विश्वास जो आपके हृदय में है। अभी आप बोल दीजिए, यह आपके आसपास एक ढाल होने पाए। और इफिसियों 6:16 कहता है, विश्वास की ढाल सच में दुष्ट के सारे जलते हुए तीरों को बुझा देगी। देखिए, यहाँ पर ये तस्वीर है जलते हुए तीरों की तस्वीर, और यहाँ पर प्रेरित पौलुस के मन में यही है कि सिपाही तो तीर चलाते जा रहे हैं, वो साधारण तीर नहीं हैं, ये तीर तो ऐसे हैं उस पे आग लगाई गई है, वो तो जलते हुए ऐसे तीर हैं, यानी उन्हें तो जलाया गया है और चलाया गया। उसमें केवल धार ही नहीं, पर उसमें आग है जो नाश के लिए है, दुगने नाश के लिए। अब देखिए, यहाँ पर पौलुस कहता है, तुम अपने विश्वास की ढाल को बाहर निकालो, और शत्रु तो जलते हुए तीर चलाएगा, पर तुम्हारे विश्वास की ढाल बुझा देगी। वो उस आग को बुझाएगी और बेअसर करेगी, दुष्ट के सभी जलते हुए तीरों को बुझाएगी। हम ये कर सकते हैं, पर विश्वास की ढाल चाहिए, तब आप सारे जलते हुए तीरों को बुझा सकेंगे। तो मैं प्रोत्साहित करता हूँ, अब्राहम जैसे होइए। उसने अविश्वास करके परमेश्वर की प्रतिज्ञाओं पर संदेह नहीं किया। और एक मुख्य बात है जो करना हमें सीखना होगा, कि हम अपने विश्वास का अंगीकार करें। क्यों? क्योंकि जब आप अपना विश्वास बोलते हैं, जब अपने विश्वास का अंगीकार करते हैं, ये तो ऐसा है आप अपने विश्वास के ढाल को थामते हैं, ठीक है, और यही विश्वास की ढाल बुझाएगी हर एक जलते हुए तीरों को। बाइबल हमें सिखाती है कि यीशु मसीह तो प्रेरित और महायाजक है हमारे अंगीकार के। अब प्रेरित शब्द का अर्थ है दर्शाना, वो दर्शाते हैं, वो बदले में जाते हैं, और वो महायाजक है, इसका मतलब वो मध्यस्थी करते हैं, दर्शाते किसी के बदले में बोलते हैं। तो जब हम अपने विश्वास का अंगीकार करते हैं, यीशु हमारे अंगीकार के प्रेरित और महायाजक हैं, और बाइबल कहती है कि हमें अपने विश्वास के अंगीकार को थामे रहना है। इब्रानियों 4:14। अपने विश्वास के अंगीकार को थामे रहे, उससे पीछे न जाए, छोड़ न दे, विश्वास के अंगीकार को थामे रहे। आप अब्राहम के जैसे बने, परमेश्वर की प्रतिज्ञाओं के बारे में न डगमगाएं। संदेश खत्म होने के पहले अब्राहम के विश्वास के एक और कदम को हम देखेंगे, और वो भी वचन 20 में है। वचन 20 के अंतिम भाग में कहता है, यानी वो तो विश्वास में दृढ़ होकर परमेश्वर की महिमा की। तो यह है कदम नंबर 5। अब्राहम के साथ क्या हुआ? वो परमेश्वर की स्तुति करके विश्वास में बलवान बन गया। परमेश्वर की स्तुति करके विश्वास में बलवान बना। तो आपको क्या करना है?
जैसे आप परमेश्वर पर विश्वास करते हैं, कहते हैं परमेश्वर आपने जो दिया वो मैं लेना चाहता हूँ, मैं विश्वास करता हूँ वो मेरा है, ये परमेश्वर की प्रतिज्ञा है। तो हमें क्या करना है? हमें अपने विश्वास में बलवान हो जाना है। हमारा विश्वास बलवान होता है जैसे हम परमेश्वर को महिमा देते हैं और उसकी स्तुति करते जाते हैं। विश्वास में बलवान होते हैं परमेश्वर की स्तुति करने के द्वारा, परमेश्वर की स्तुति से। अब परमेश्वर की स्तुति करना या उसे धन्यवाद देना जानते हैं? देखिए, सामान्य परिस्थिति में हम कुछ पाने के बाद ही धन्यवाद कहते हैं। अब यहाँ आत्मिक बातों की जब बात आती है, हमने आत्मिक रीति से उसे प्राप्त किया है विश्वास से, और इसलिए हम धन्यवाद कह सकते हैं स्वाभाविक में उसे प्राप्त करने के पहले ही, क्योंकि आत्मिकता में ये हो गया है। ये पहला कदम है, प्रभु पर विश्वास किया, प्रभु मुझे ये मिल गया है, तो क्या करना है? धन्यवाद देना है। ये हो गया है तो धन्यवाद दे। इसे स्वाभाविक में प्राप्त करने के पहले ही। तो अब्राहम ने विश्वास में बल पाया, जैसे उसने परमेश्वर की स्तुति की, उसको महिमा दी। तो आप और मैं परमेश्वर को पहले ही धन्यवाद दे, पिता आपका धन्यवाद करता हूँ। तो उदाहरण के लिए आइए उसी व्यक्ति के उदाहरण को देखते हैं जो आर्थिक परेशानी में है। आप कहिए, पिता मैं यीशु के नाम में धन्यवाद देता हूँ कि मेरा कर्ज चुकाया गया, मैं कर्ज से मुक्त जीवन जी रहा हूँ और मेरे कर्ज का पहाड़ तो मार्ग से हटाया गया है। परमेश्वर आपने प्रबंध किया है, आपने मेरा कर्जा मिटाया है। धन्यवाद देता हूँ कि आपने मुझे स्थान पर लाया है जहाँ मैं कर्ज मुक्त जीवन जीता हूँ, कि परमेश्वर मेरे पास मेरे लिए काफ़ी है और दूसरों को आशीष देने के लिए ज़रूरत से बढ़कर है। आप प्रभु को इसके लिए धन्यवाद देने लगे। आप कहेंगे मैं इसे कैसे कर सकता हूँ, क्योंकि मुझे अभी भी पैसा चुकाना है। हाँ, आपको वो चुकाना है, पर यह तो विश्वास का कदम है। जैसे आप परमेश्वर को महिमा देते हैं, विश्वास में बलवान होते हैं। आप ऐसा कर सकते हैं क्योंकि विश्वास से ही इस मामले में कहाँ है। तो आपके और परमेश्वर के बीच आप उसकी स्तुति करें, उसको धन्यवाद दें, इसे सच में देखने के पहले ही। तो पहले से ही परमेश्वर को धन्यवाद दें और परमेश्वर की स्तुति करें उस परिस्थिति के लिए। शायद आप में से कुछ लोगों के लिए ये पारिवारिक परिस्थिति हो। प्रभु को धन्यवाद दे, पिता आपका धन्यवाद करता हूँ कि मेरा घर आशीषित घर है। अभी इस पल में शायद गड़बड़ी और झगड़े की आवाज होती है। कहें, पिता आपका धन्यवाद कि आपके वचन के अनुसार धर्मी जन के घर में निश्चय ही आनंद और उद्धार की जय जयकार होगी। इसे कैसे करते हैं? इसे विश्वास से करते हैं, और आप विश्वास में बलवान होते हैं जैसे आप परमेश्वर को स्तुति देते हैं। इसे आप विश्वास से करते हैं। आप तो विश्वास में काम करते हैं, विश्वास की मांसपेशियों को काम करने लगाते हैं। कहाँ जाए तो जैसे आप पहले ही परमेश्वर की स्तुति करते हैं तो विश्वास में बल पाते हैं, परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं। पिता धन्यवाद कि शांति, आनंद और आशीष है इस घर में। पिता धन्यवाद कि मैं और मेरा घराना प्रभु की सेवा करेंगे। पिता धन्यवाद कि मैं और मेरे लिए और मेरे जीवन साथी के लिए और मेरे बच्चे जाति जाति के लिए चिन्ह और चमत्कार हैं। सेनाओं का यहोवा सियोन में वास करता है, यशायाह 8:18 कहता है। प्रभु आपका धन्यवाद करता हूँ कि आप अपनी आत्मा को मेरे वंश पर उंडेलते हैं और मेरी पीढ़ी पर अपनी आशीष देते हैं, और आप घोषित करते चले जाएं और परमेश्वर को धन्यवाद देते जाएं पहले से ही उसके वचन के आधार पर। और अब्राहम के जैसे आप परमेश्वर को महिमा देकर विश्वास को बलवान बनाते हैं। बाइबल में ऐसे अगणित उदाहरण हैं, जैसे दूसरा इतिहास अध्याय 20 वचन 20 से 23 तक। यहाँ हम देखते हैं कि एक सेना परमेश्वर की स्तुति करती है, यानी असली युद्ध होने के पहले ही वो परमेश्वर की स्तुति करते हैं, और परमेश्वर ने काम किया और उसने इस युद्ध में निपट लिया। जरा सोचिए पौलुस और सिलास के बारे में। प्रेरितों के काम अध्याय 16 में जब उन्हें वहां पर बंदीगृह में डाल दिया गया, बाइबल कहती है कि पौलुस और सिलास तो गा रहे थे, प्रार्थना करके परमेश्वर के लिए गीत गा रहे थे। वो शिकायत नहीं कर रहे थे इस बात के लिए कि वो जेल में हैं, जेल के भीतर हैं। वो परमेश्वर की स्तुति कर रहे थे। इसका मतलब वो परमेश्वर में अपना विश्वास प्रकट कर रहे थे कि परमेश्वर ही उन्हें बचाने वाले हैं, उनके रक्षक हैं, उन्हें छुड़ाने वाले हैं। और फिर छुटकारा आ गया। तो कदम नंबर 5, प्रभु को स्तुति दें और आप विश्वास में बल पाएंगे और उसकी स्तुति करें। इसके पहले की आशीष आपको
दिखने लग जाएं। तो चलिए सारांश में देखते हैं। ये पहले 5 कदम अगले हफ्ते हम इसे जारी रखेंगे और हम अंतिम 2 को देखेंगे। अब्राहम के विश्वास के 7 कदम कैसे उसने परमेश्वर से पाया, और इसी तरह से आप और मैं प्राप्त करते हैं हमारे जीवन के लिए जो परमेश्वर ने प्रबंध किया है। पहले वचन 17, अब्राहम ने परमेश्वर पर विश्वास किया, उसके लिए ये हो चुका। परमेश्वर ने कहा है, मैं यहीं शुरू करता हूं। दूसरा, उसने आशा में विश्वास किया, निराशा में भी आशा रखकर उसने विश्वास किया। उसने तब विश्वास किया जब सब कुछ आशाहीन दिख रहा था। तीसरा, परिस्थितियों को अपने विश्वास पर नियंत्रण करने न दें। नहीं, हम वचन की ओर देखें, परिस्थितियों की ओर न देखें। चौथा, जिसे आज हमने यहाँ पर देखा है, हम डगमगाने से इनकार करते हैं, परमेश्वर की प्रतिज्ञाओं पर डगमगाने से इनकार करते। शायद अविश्वास दरवाज़ा खटखटाए, पर विश्वास हमेशा उत्तर देता है। जब भी अविश्वास दरवाज़ा खटखटाता है, विश्वास उत्तर देता है। जब भी अविश्वास दरवाज़ा खटखटाता है, चाहे अविश्वास का जो भी स्रोत हो, विश्वास उत्तर देता। परमेश्वर की प्रतिज्ञाओं पर डगमगाने से इनकार करते हैं। और नंबर 5, जैसे हम परमेश्वर की स्तुति करते हैं, हम विश्वास में बलवान होते हैं। स्वाभाविक में सब कुछ बदलता हुआ देखने के पहले ही तो हम विश्वास से इसे करते हैं और हमारा विश्वास बल पाएगा। जैसे हम उसकी स्तुति करते हैं, उसे धन्यवाद देते हैं, वो सब देखने के पहले ही। तो मैं चाहता हूं कि आप सच में इन बातों को दिल में उतार लें। ये कोई ऐसा संदेश नहीं जो हम रविवार की सुबह आपको प्रचार कर रहे हैं। ये ऐसी चीज़ें जिसके द्वारा कई वर्षों से हम जी रहे हैं। मैं चाहता हूं आप जान ले कि परमेश्वर में विश्वास उत्पन्न करता है। जिस तरह बाइबल कहती है, ये उसे उत्पन्न करेगा। और परमेश्वर निकट आए अपने लोगों के हृदय के विश्वास में, और वो विश्वास को प्रत्युत्तर देंगे, और वो आपके जीवन में ये सब कुछ होने देंगे। तो हम प्रार्थना करेंगे यहाँ पर, निश्चय एक साथ मिलकर हम कुछ समय के लिए प्रार्थना करेंगे, और हम यहाँ पर प्रार्थना करेंगे। और इस प्रार्थना के समय में मैं चाहता हूँ कि आप इन्हें देखें, इन 5 कदमों को जो हमने बताया है। यहाँ से जो हम देखते हैं, अब्राहम के जीवन में इन्हें देखते हैं, ऐसे कदम जो परमेश्वर चाहते हैं कि हम उठाएं, क्योंकि वो बताते हैं कि हमें अब्राहम के विश्वास के कदमों में चलना है। तो आइए अपने हृदय को हम प्रार्थना में जोड़ते हैं। मैं चाहता हूं मेरे साथ प्रभु पर विश्वास कीजिए, चाहे आपकी परिस्थिति कुछ भी क्यों ना हो। परमेश्वर के वचन में प्रतिज्ञा है। देखिए, परमेश्वर के वचन में ऐसा कुछ है जो आपके जीवन की परिस्थिति को जवाब देता है। मैं चाहता हूं आप इसे थाम लीजिए, प्रभु पर विश्वास कीजिए, वचन पर विश्वास कीजिए, और चाहे कितना भी आशाहीन दिखाई दे, प्रभु पर विश्वास करें, क्योंकि उसके लिए कुछ भी असंभव नहीं है। परिस्थितियां आपके विश्वास पर नियंत्रण न करें, डगमगाने से इनकार करें, चाहे अविश्वास दरवाज़ा खटखटाए आपके मन में। बस आप परमेश्वर की स्तुति और धन्यवाद करते हुए विश्वास में बलवान हो जाएं। क्या आज आप परमेश्वर को धन्यवाद देंगे उन जवाबों के लिए? क्या आप परमेश्वर को धन्यवाद देंगे कि उसने प्रबंध कर दिया है, और उसे धन्यवाद दे जैसे कि आज ये आपका ही है? शायद शारीरिक रूप में वो आपके हाथों में ना हो, पर आत्मिक रीति से आपको ये मिल चुका है, और इसके लिए उसे धन्यवाद दे। आइए ऐसा करते हैं सभा खत्म करने के पहले। पिता, हम अपनी दृष्टि आपकी ओर लगाते हैं। प्रभु, मैं प्रार्थना करता हूँ इन सभी लोगों के लिए, परमेश्वर, जो आज हमारे साथ में जुड़े हैं और सुन रहे हैं, और ये अलग अलग परिस्थितियों में हैं। मैं आपको धन्यवाद देता हूँ कि आपका वचन इनके जीवन में पूरा हुआ है। आपका धन्यवाद प्रभु हर एक व्यक्ति के लिए, परमेश्वर, जो आपकी और चंगाई के लिए देख रहे हैं। वचन के अनुसार धन्यवाद करता हूँ कि यीशु ने जो कोड़े खाए उसके कारण हम चंगे हो चुके हैं, और चंगाई देने के लिए धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद देते हैं कि हमारे जीवन में प्रबंध आ रहा है, क्योंकि आपका वचन कहता है कि हमारे परमेश्वर प्रबंध करेंगे तुम्हारी हर एक जरूरत को अपने महिमामय धन के अनुसार मसीह यीशु के द्वारा, और ये वचन पूरा होता है। पिता, हम धन्यवाद देते हैं कि हर एक घर परमेश्वर की भलाई का अनुभव कर रहा है। निश्चय ही आनंद और उद्धार की जय जयकार हो रही है हर एक घर में, हर एक विवाह में, और हर एक परिवार में। धन्यवाद देते हैं कि आपका वचन हमारे घरों में पूरा हो रहा है। धन्यवाद देते हैं हमारे बच्चों पर आपका हाथ है, और हम कहते हैं कि मैं और मेरा घराना परमेश्वर की सेवा करेंगे। हमारे बच्चों पर हम आपका वचन कहते हैं कि हमारे बच्चे तो परमेश्वर के द्वारा सिखाए गए हैं, और इनके जीवन में महान शालोम है। मैं कहता हूँ शालोम यहाँ बच्चों पर भी,
जो शायद परेशान है, व्याकुल है, तकलीफ में हैं, पर हम कहते हैं कि वो सब चले जाए और परमेश्वर के शालोम इनके जीवन में आ जाए और इनके मन में आए। हम पूरी भलाई की घोषणा करते हैं इनके जीवन में पिता आपके वचन के अनुसार। और पिता हम आशीष कहते हैं इनके दफ्तरों पर, क्योंकि आपका वचन कहता है कि हम जो भी करते हैं वो सफल होगा और मेरे हाथों का काम तो आशीषित है। हम धन्यवाद देते हैं कि ये सब कुछ हो रहा है परमेश्वर हमारे दफ्तरों में और हमारे काम की जगह पर। धन्यवाद देते हैं। हम धन्यवाद देते हैं कि लोग कृपा से घिरे हुए हैं, एक ढाल के जैसे। ये जहां भी जाते हैं परमेश्वर की कृपा इन्हें घेरे रहती है और परमेश्वर और मनुष्य की कृपा इन पर होती है और परमेश्वर की कृपा इन्हें पहुंच देती है। असाधारण ऐसे अवसरों के लिए परमेश्वर की कृपा इन्हें पहुंच देती है कि ये ऐसी जगह पर पहुंचे जहां पर ये पहुंच नहीं सकते हैं और परमेश्वर की कृपा इनके लिए प्रयोजन लेकर आए, इनके हाथ में उंडेल दे, क्योंकि इन पर महान कृपा हुई। ऐसा करने के लिए आपका धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। प्रभु धन्यवाद देते हैं लोगों को आशीष देने के लिए इनके जीवन के हर एक क्षेत्र में, और हम इसे विश्वास से करते हैं पिता यीशु के नाम में, क्योंकि आप भले परमेश्वर हैं और आपका वचन सत्य है। धन्यवाद और यीशु के नाम में आमेन, आमेन, आमेन। आइए बेनेडिक्शन के साथ अंत करते हैं। हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, हमारे स्वर्गीय पिता परमेश्वर का प्रेम और उसके पवित्र आत्मा की मधुर उपस्थिति हम सबके साथ होती रहे हमेशा। आमेन, आमेन। संदेश सुनने के लिए धन्यवाद। भरोसा करते हैं कि ये संदेश आपके लिए आशीष रहा। मुफ्त के स्रोत पाने के लिए, जिनमें हैं सरमन नोट्स और पब्लिकेशन, पाने के लिए विजिट करें apcwo.org पर। बैंगलोर के एपीसी बाइबल कॉलेज की जानकारी पाने के लिए विजिट कीजिए apcbiblecollege.org पर। याद रखिए, ऑल पीपल्स चर्च बैंगलोर ऐप डाउनलोड कीजिए ऐप या गूगल प्ले स्टोर से।